अब उनको ऐसा लगने लगा कि मैं हस्बैंड को कोई भी बात बोलती और झट से हस्बैंड जाके मेरी मदर इन लॉ से बात कराते थे। तो इस तरह से करके उन्होंने हस्बैंड से भी बात करनी छोड़ दी। तो धीरे-धीरे समय निकलता गया, लेकिन चीज़ें ना वर्स्ट होती चली गई। मीन्स उन दोनों की आपस में बात होनी बंद ही हो गई थी। एक ही घर में रहते थे, बट सास की और बहू की बिल्कुल मतलब बात ही नहीं होती थी। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना, और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज का जो एक्सपीरियंस है वो भेजा है हमें स्वाति जी ने, जो कि गाजियाबाद की रहने वाली है। स्वाति जी बताती हैं कि उनकी शादी को 3 साल हो गए हैं और ये एक अरेंज मैरिज थी। तो जब वो न्यूली वेड मतलब बन के गई, नई दुल्हन बन के गई, तो वैसे तो सब कुछ ठीक था, बट पता नहीं क्यों उनकी मदर इन लॉ को उनका काम पसंद नहीं आता था। तो ज्यादातर अक्सर क्या करती थी, वो बहुत शिकायत करती थी, चाहे खाना बनाओ जैसा भी बनाओ, क्योंकि वो हर एक पर्सन को पहली बार नया सीखने में टाइम लगता है। तो वो कोशिश तो पूरी करती थी बनाने की और अच्छा करने की, बट हो जितना भी कर सकती थी वो करती थी। बट उनको हर चीज में कमी निकालने की एक आदत सी बन गई थी। वो हर काम में नुस्ख निकालती थी, चाहे वो कोई भी खाना बनाए या कोई काम करे, वो कहती थी कि तुम्हारी माँ ने कुछ भी नहीं सिखाया। तो धीरे धीरे ना ये बात स्वाति जी के ना दिल में बैठने लगी कि मेरी मदर इन लॉ तो किसी काम से खुश ही नहीं होती है, तो मैं क्या करूं क्या ना करूं। फिर उन्होंने अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करी। तो हस्बैंड ने भी कुछ ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, बोला कि देखो नई नई तुम आई हो तो सेट होने में टाइम लगता है, और तुम मम्मी को बहुत ही गलत वे में सोच रही हो, ऐसा नहीं है। अब उनको ऐसा लगने लगा कि मैं हस्बैंड को कोई भी बात बोलती और झट से हस्बैंड जाके मेरी मदर इन लॉ से बात कराते थे। तो इस तरह से करके उन्होंने हस्बैंड से भी बात करनी छोड़ दी। तो धीरे धीरे समय निकलता गया, लेकिन चीजें ना वर्स्ट होती चली गई। मीन्स उन दोनों की आपस में बात होनी बंद ही हो गई थी। एक ही घर में रहते थे, बट सास की और बहू की बिल्कुल मतलब बात ही नहीं होती थी। उनकी आपसी ऐसा लगता था कि जैसे वो एक दूसरे को समझ ही नहीं पाती हैं, और बेटा कब तक ही बात कराता। अब स्वाति जी कहने लगी कि मैं ना मतलब प्रभु राम जी को बहुत मानती हूँ, और मैं ना नाम जाप करती हूँ। रेगुलर मेरा काम होता है, मैं घर में बिजी भी रहती हूँ तो भी मैं प्रभु जी का नाम लेती रहती हूँ। समय समय पे टाइम से मैं नाम लेती रहती हूँ। तो मैंने प्रभु जी को सिर्फ इतना बोला कि प्रभु जी मेरे घर का ना एनवायरनमेंट बहुत खराब है, और इस टाइम पे पोजीशन ऐसी है कि मुझसे मेरी सास बात ही नहीं करती है। आप कोई चमत्कार दिखाइए जिससे कि सब चीजें नॉर्मल हो जाए। वो कहती है कि सिर्फ मैंने ना ये बात रखी, मैंने अपना ना नाम जप जैसे मैं नॉर्मल करती थी वो मैंने रेगुलर कंटिन्यू किया। तो अब जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करती चली गई, तो फिर ऐसे ही मेरी ना मदर इन लॉ बीमार हो गई। उनकी तबीयत काफी खराब हो गई, तो जिस वजह से मुझे ना उनको टेक केयर करना पड़ा। उसके बाद ना उनका आंख में ना मोतियाबिंद निकल आया। अब आंख में मोतियाबिंद निकल आया तो उसकी सर्जरी हुई। तो सर्जरी के टाइम पे मैंने उनकी बहुत टेक केयर की, समय समय पे जैसे दवाई वगैरह डालना, आंखों में सब कुछ किया जो मैं कर सकती थी। वो कहती है कि धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब वो बीमार होके उठी ना, और जब अब वो बेड पे नहीं थी, वो ठीक हो गई, तो उनको ना मुझसे थोड़ा प्यार सा हो गया, अटैचमेंट सा हो गया कि देखो मतलब मेरी बहू ने इतना किया और मैं हमेशा उसको नापसंद करती थी, और जब मतलब मेरी सेवा का टाइम आया तो ये पीछे नहीं हटी और इसने सब कुछ किया। वो तो कहती कि प्रभु ने एक ऐसी कृपा दिखाई, मतलब मैं ये नहीं कहती कि बहुत अच्छा हुआ मोतियाबिंद का उनका ऑपरेशन हुआ, उनका जो ये टेक केयर किया ना, तो हमारा जो रिलेशन था ना वो बिल्कुल बदल गया। अब मेरी मदर इन लॉ मुझे बड़ा ही प्रेज कर रही है, और मेरे हस्बैंड भी बड़ा प्रेज कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जब हुई ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि हाँ वाकई में प्रभु ना सुनते हैं। तो वो एक ये छोटा सा एक्सपीरियंस बताती है अपनी मदर इन लॉ का, जिसमें कि उनके मोतियाबिंद के ऑपरेशन की वजह से और नाम जाप की वजह से उनकी लाइफ में बहुत सुधार हुआ, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट हो गया। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ना उम्मीद हो जाते हैं, कहते हैं कि नहीं हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा। कई बार टाइम लगता है, और प्रभु ने ना बड़ी प्लानिंग कर रखी है। हम जो प्लानिंग्स करते हैं ना कि हम ये करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, तो जो प्रभु की प्लानिंग्स है ना वो बिल्कुल अलग है।
तो आप इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि आप तो अपने लिए इतना मांगेंगे और हो सकता है प्रभु जी ने आपके लिए बहुत कुछ सोच रखा हो। तो जैसे वो चला रहे हैं वैसे चलते रहिए और प्रभु का गुणगान करते रहिए। प्रभु का नाम चाहे आपको कुछ मिले या ना मिले, करते रहिए। और ऑब्वियसली आपकी लाइफ में ना, अगर आप अपनी लाइफ की डायरी ना प्रभु के हाथ में रख देंगे ना, तो प्रभु जी ना बहुत ही अच्छे अक्षरों में आपकी लाइफ लिख देंगे। तो जब हम उम्मीद अपने पे करते हैं तो लाइफ में थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन जब हम उम्मीद प्रभु जी से करते हैं ना, तो लाइफ में बहुत कुछ मिराकल्स होते हैं। तो ऐसा ही एक ये इनका मिराकल है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, एंजॉय किया होगा और लाइफ से कुछ सीखे होंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और साथ में अपनी मिराकल वाली स्टोरीज हमें शेयर करते रहना। हमारी ईमेल आईडी पे आप शेयर कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें कॉल पे भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।